सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम के 28 करोड़ पॉलिसी धारक बंधुओं एवं लगभग 14 लाख अभिकर्ता साथियों, मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1 अक्टूबर 2024 से आमूल-चूल परिवर्तन किया गया। उस परिवर्तन को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने बड़ी ही प्रबलता के साथ अपनी असहमति जताई। असहमति जताते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर आंदोलन की पहल की। कारण कि प्रबंधन भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा में डूबा हुआ है और इसे किसी भी तरह का सुझाव मंजूर नहीं है। अगर उचित राय भी आप देते हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। वार्ता भी करने चाहते हैं, वार्ता करने को तैयार नहीं है। पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का लगातार शोषण की प्रक्रिया चल रही है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने बड़ी ही इसे प्रबलता से लिया और लेने के बाद 21 नवंबर 2024 को अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन को यह संदेश देने का कार्य किया कि 1 अक्टूबर 2024 का परिवर्तन ये न तो संस्था हित में है, न तो अभिकर्ता हित में है, न तो संस्था में कार्य करने वाले अन्य लोगों के हितों के अंतर्गत है। ये निहित स्वार्थ के अंतर्गत एक षड्यंत्र के अंतर्गत किया गया प्रयास है, जो कि इसका देश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कारण कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के एक सजग प्रहरी के नेतृत्व के नाते बड़ी ही प्रबलता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैं ब्रीफ करूं तो ये सच्चाई है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के उद्देश्यों से भटक गया उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम। न जाने किन परिस्थितियों में भटका, ये कहना बड़ी मुश्किल है। ये तो जांच का विषय है, आगे इस विषय पर चर्चा होगी। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब आंदोलन बड़ी ही प्रबलता से आगे लेकर के संगठन ने अपनी कृत कार्रवाई की, तब प्रबंधन के अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अभिकर्ताओं के अंदर एक भय का वातावरण क्रिएट किया और गलत दृष्टिकोण अपनाते हुए उन आंदोलनरत अभिकर्ताओं के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन लेने का प्रयास किया और भयभीत किया। लाइन ऑफ एक्शन लेकर के सस्पेंशन करके और सस्पेंशन के साथ साथ उनके मिलने वाले हित लाभों को रोक करके मैं तानाशाह और भ्रष्ट प्रबंधन को ये बता देना चाहता हूँ कि तुम अभिकर्ताओं की रोजी रोटी पर प्रहार करके उनकी आवाज़ों को दबा सकते हो, लेकिन ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का नेतृत्व का आवाज़ ये तब तक खामोश नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी तानाशाह प्रवृत्ति के कृत कार्रवाई पर विराम नहीं होगा। कारण कि अभिकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारी तानाशाह प्रवृत्ति की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए संगठन ने ये निर्णय लिया कि देश के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हो रहे बदलाव को लेकर के कोई भी राजनीतिक दल अगर आवाज़ उठाता है तो हम समर्थन करेंगे। दुर्भाग्य था कि देश के अंदर इतने आमूल-चूल परिवर्तन की आवाज़ किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया, चाहे वो क्षेत्रीय दल के रूप में हो, चाहे राष्ट्रीय दल के रूप में हो। कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, जो कि अभिकर्ताओं द्वारा गठित ये पार्टी है, उस पार्टी के बैनर के तहत इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया, जिसका समर्थन किया समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी ने। ये दोनों पार्टियों के नेतृत्व ने बड़ी ही प्रबलता के साथ इस विषय वस्तु को उठाते हुए और कार्यकारी निदेशक, कार्यकारी प्रबंधक, कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक को बड़ी कड़े शब्दों में 10 अपने मांग पत्र को सौंपा। 10 मांग पत्र को सौंपने के साथ साथ उसकी प्रति
पार्टी के सक्षम नेतृत्व ने IRDA के अध्यक्ष को भी दिया, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को भी दिया और माननीय देश के प्रधानमंत्री भारत सरकार को भी दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट की ये रिपोर्ट है कि इस मैटर को टेकअप किया गया। तत्पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम के सक्षम अधिकारी से ये पूछा गया कि आप इस मुद्दे पर अपने पक्ष को रखो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 डिमांड थे, जिस डिमांड में 8 डिमांडों का भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन के पास कोई भी जवाब नहीं है और भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन के पास 8 मुद्दों का कोई जवाब न होना ये स्वीकृति देता है, ये मानता है भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन कि ये हमारी कमियां हैं। अब ये सच्चाई है कि उस पर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा ये आगे की बात है, लेकिन 2 मुद्दे पर उन्होंने असहमति जताई है, यानी प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 9 क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 8 है कि 2021-22 में भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय वाराणसी उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत फ्लड एडवांस के रूप में करोड़ों रुपए दिए गए अधिकारी और कर्मचारियों को। इन्होंने स्वीकार किया है कि 21-22 में उत्तर प्रदेश शासन ने बाढ़ क्षेत्र घोषित किया था वाराणसी मंडल को, जिसके अंतर्गत अधिकारी और कर्मचारियों को भुगतान किया गया है बाढ़ अग्रिम। बातों पर ध्यान दें, यानी इन्होंने स्वीकार किया है कि बाढ़ अग्रिम दिया गया है, लेकिन कितने लोगों को दिया गया है कोई जवाब नहीं। उसकी औपचारिकता पूर्ण की गई है कि नहीं की गई है, उसमें गोल मटोल इनका पक्ष है कि औपचारिकता को पूर्ण की गई है, तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया है। टोटली गलत। यहाँ जवाब ये होना चाहिए कितने लोगों को दिया गया है। औपचारिकता अगर पूर्ण की गई है तो वो कौन कौन सा क्षेत्र था और जो लोग बाढ़ से प्रभावित थे उनकी क्षति क्या हुई है, और क्षति में जो हानि हुई है उनकी जो क्षति हुई है, जो हानि हुई है, उसका प्रमाण क्या है, क्या नुकसान हुआ है, कहाँ से खरीदी गई वो वस्तु थी, कितने रुपए की खरीदी गई थी, कितनी क्षति हुई है। यानी कहीं किसी भी रूप में कोई प्रमाण समेट नहीं है, ये जांच का विषय है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जब मैंने मांगा था कि बाढ़ अग्रिम के अंतर्गत कितने लोगों को बाढ़ अग्रिम का भुगतान हुआ, जिसमें ये रिकॉर्ड हमें मिला कि 379 लोगों को बाढ़ अग्रिम मिला। अगर 50,000 का मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 18 करोड़ 95 लाख रुपए का भुगतान किया गया। यह जो भुगतान किया गया यह पब्लिक मनी था। पब्लिक मनी का इस्तेमाल आपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए बिना औपचारिकता को पूर्ण किए हुए अगर आपने दे दिया एडवांस तो निश्चित रूप से पब्लिक मनी का लॉस है और इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सच्चाई की इनके दिए गए जवाबों पर ऑब्जेक्शन किया है
राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के सक्षम पदाधिकारियों ने। दूसरा 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न में ये पूछा गया था 31 दिसंबर 2012 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना को इन्होंने सूचना केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के स्तर से उपलब्ध नहीं कराया। प्रथम अपील में सूचना उपलब्ध नहीं कराया। सूचना जब उपलब्ध कराई गई तो कब? जब ये मामला केंद्रीय जनसूचना आयोग में द्वितीय अपील में गया। अब माननीय आयोग का निर्देश निर्गत हुआ कि आप मांगी गई सूचना में ये बताओ कि जिस डेट का इन्होंने सूचना मांगा है उस डेट में अभिकर्ताओं को की कितनी मीटिंगें हुई, उसमें कितनी अभिकर्ता पार्टिसिपेट किए थे, उसमें बजट का प्रोविजन क्या था। ये सारी सूचनाएं हमें देनी थी। जो हमने सूचना मांगा था उसके अंतर्गत ये निर्देश था माननीय आयोग का। उसमें सूचना दी गई कि कुल बजटीय प्रोविजन 24 लाख रुपया, खर्च हुए 4,64,000 रुपये। पार्टिसिपेट किया अभिकर्ताओं ने मीटिंगों में 15,115 अभिकर्ताओं ने। अब बात यहाँ पर आ जाती है प्रूफ की। अभिकर्ता पार्टिसिपेट किए हैं तो उनकी उपस्थित पंजिका होनी चाहिए, उसकी छाया प्रति होनी चाहिए। अगर 24 लाख रुपया बजट का प्रोविजन था तो 19,36,000 कहाँ गया और 4,64,000 कहाँ खर्च हुआ, इसका संपूर्ण विवरण होना चाहिए। जिस तरीके से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना मांगी गई कि मीटिंगों में जो पार्टिसिपेट अभिकर्ताओं ने किया है तो पार्टिसिपेशन के पश्चात उनके हस्ताक्षर युक्त रजिस्टर का प्रति उपलब्ध कराएं सूचनार्थ। बजट के अनुसार कितनी मीटिंगें कहाँ हुई, उसमें पैसे कितने खर्च हुए, किस रूप में खर्च हुए, उसका प्रमाण उपलब्ध कराएं सूचनार्थ। यानी इनकी दी गई दोनों सूचनाओं में अपना पक्ष रखा गया है। जो सूचना जो दी जा रही है ये दोनों सूचनाएं गलत है, दोनों प्रश्नों का जवाब गलत है, जिसका प्रबल विरोध किया है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के सक्षम नेतृत्व ने और प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट को ये लिखा है कि हमारा पक्ष निम्नवत है। यहाँ हम सभी ने अपना पक्ष दर्शाते हुए ये बताया है कि हमें संपूर्ण विवरण जो चाहिए वो विवरण के आधार पर ये सूचनाएं नहीं दी गई। फ्लड एडवांस में जिस तरीके एडवांस दिया गया है टोटली रॉन्ग है। उसके जो तरीके होते हैं, जो नियम है, उस नियम का अनुपालन नहीं किया गया है, अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों के निर्देशों की अवहेलना की गई है, कारण कि ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे जो भी होता है फिर चर्चा होगी, नई जो भी सूचनाएं होंगी उसको लेकर के बड़ी ही प्रबलता के साथ आपके साथ विचारों का आदान प्रदान चलता रहेगा। और यही इनकलाब तब तक चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी न हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर।